गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, क्लास 7 आज हम लोग 10th एक्सरसाइज करेंगे आपके जीके में, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, 10th चैप्टर है, 10th चैप्टर का नेम है आपका डिस्क्रिमिनेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेशन? इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, लेट वी डिस्कस हियर. The simple definition of discrimination would be treating someone differently simply because they belong to a particular group of people. So if the shorter children in a class are permitted to come late but the taller ones are not, it is discrimination. ओके, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है कि जब हम किसी भी पर्सन को या किसी भी अलग तरीके किसी भी कोई भी दूसरा पर्सन है उसको हम अलग तरीके से ट्रीट करें, मतलब जो चीज़ें चल रही हैं उससे बिल्कुल अलग तरीके से उसको ट्रीट करेंगे तो वो हमारा कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि अगर उसका मतलब ये हुआ कि वो किसी दूसरे ही ग्रुप को बिलोंग करता है तो वो हमारा कहलाएगा डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि अगर ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है डिस्क्रिमिनेशन का कि अगर जो शॉर्टर चिल्ड्रन है, मतलब जिनकी हाइट कम है, अगर वो क्लास में लेट आते हैं तो उनको क्लास में एंटर करने दिया जाता है। बट अगर जो बच्चे लंबे हैं यानी कि हाइट में लंबे हैं तो अगर वो लेट आते हैं तो उन्हें उस चीज़ के लिए उनको क्लास में एंटर करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी वर्ड मीनिंग क्या हुआ? भेदभाव। अगर हम किसी अब जो हाइट में छोटा है या जो हाइट में बड़ा है तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं, ऑल आर वन। हमने इसीलिए हमेशा एक जैसा सबके साथ बिहेव करना चाहिए, कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं लाना चाहिए। इट इज़ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द टॉलर चिल्ड्रन इन द क्लास। और ये डिस्क्रिमिनेशन किसके लिए था? जो बच्चे ज़्यादा लंबे हैं क्लास में। People usually discriminate against others to bully them or to show that they are superior and can take advantage of them. और people ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन को कब यूज़ करते हैं, किस लिए, कैसे यूज़ करते हैं? दूसरे लोगों को बुली करने के लिए, मतलब उनको परेशान करने के लिए, और ये शो करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा सुपीरियर है, मतलब कि वो ज़्यादा जिसको वो बुली करते हैं, जिसको वो परेशान करते हैं, उससे वो ज़्यादा बड़े हैं। एंड टेक द एडवांटेज ऑफ द, और उसी चीज़ का एडवांटेज लेते हैं और उससे प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करते हैं। नाउ देयर इज़ वन एक्सरसाइज। First we see here, what do you think people are discriminated against? Are these some of the possible reasons? कुछ ऐसे देखिए, कुछ ऐसे reasons हैं जो जिसके वजह से लोगों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अब एज, जैसे कि कोई एज में छोटा है तो उसको कुछ भी लोग नहीं कहते हैं, कोई एज में बड़ा है तो कहेंगे अरे तुम बड़े हो तो तुम्हें ये सब काम नहीं करने चाहिए। अब नेक्स्ट इज़ रेस, मतलब रिलीजन के हिसाब से। जेंडर, फीमेल में भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कोई कम पढ़ा लिखा है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसको अलग तरीके से। इलनेस लाइक एड्स, अगर कोई छूत की बीमारी है, एड्स जैसे कि जो छूने से फैलती है, अब तो कोरोना भी छूने से फैलता है, तो उसमें भी क्या किया जाता है? लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। नेशनैलिटी, अगर कोई दूसरी कंट्री का है तो भी लोग अलग तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं। रिलीजन, दूसरे रिलीजन के होते हैं। देन फिज़िकल डिसेबिलिटी, अगर किसी को कोई डिसेबिलिटी है, मीन्स अगर कोई ब्लाइंड है या फिर कोई डेफ है तो उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। पीपल इन्फेक्टेड विद द कोविड-19 वायरस, अभी मैंने बताया कि कोविड से अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसको भी अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। सोशल स्टेटस, फिजिकल फीचर्स, मेंटल डिसेबिलिटीज़ एंड फाइनेंशियल कंडीशंस। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं या ऐसी कंडीशंस हैं, रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एक ऑप्शन दिए हुए हैं दो, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट इज जेंडर discrimination is a major problem even in modern India because women are not treated equally in many families and communities. जो
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादातर बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पर वुमेन को अच्छे से ट्रीट इक्वल जो मैन होते हैं इन पे इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता है. Some people in India are discriminated against because they were born into a particular caste. अगर कुछ लोगों को उनकी कास्ट के लिए भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. Unbelievably, some people still treat those who belong to a particular profession to be untouchables. टू बी अनटचेबल्स मतलब जैसे कि स्वीपर्स होते हैं या अभी भी बहुत से लोग जो नीची जाति के जैसे कहा जाता है या कोई छोटा काम करते हैं तो उनके काम के हिसाब से उनको क्या करा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनके साथ, कि उनको कोई छुएगा नहीं, उनको अपने साथ में कोई बैठाएगा नहीं. तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में होता है. सम पीपल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अदर्स बिकॉज दे प्रैक्टिस अदर रिलीजन. और कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो दूसरे रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. सैडली सम पीपल बिलीव दैट फेयर स्किन्ड पीपल आर इन सम वे सुपीरियर टू अदर्स. दिस इज़ कॉल्ड रेसिज्म. इसको हम क्या कहते हैं, रेसिज्म. ये बहुत ही एक दुखद एक वो है कि अगर कोई भी चेहरे से अगर किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन है या किसी का बहुत ज़्यादा कम मतलब बहुत ज़्यादा कोई काला है तो उसको भी, उसका डल कॉम्प्लेक्शन है तो उसको भी लोग बहुत ज़्यादा उससे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसके बेसिस पे भी. तो वो चीज़ क्या कहलाती है, रेसिज्म. Some of us who belong to urban India and live in cities behave unfairly towards those who live in villages in rural India. बहुत से लोग जैसे कि जो विलेज में रहते हैं और जो सिटीज़ में रहते हैं, तो सिटी में रहने वाले लोग विलेज में रहने वाले लोगों को भी उनके आपस में बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. Making people conscious of and concerned about the safety and security of women is a good example of gender sensitization. Okay, अगर पीपल कॉन्शियस है मतलब उसके लिए अवेयर हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए या कंसर्न्ड है उनकी सेफ्टी के लिए. किसकी सेफ्टी के लिए, वुमेन की सेफ्टी के लिए. तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल किसका कहलाता है, जेंडर सेंसिटाइजेशन का. वी शुड बी टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर्स एंड देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस. और हमें क्या करना चाहिए, जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं मतलब रिलीजन से रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनको हमें हर तरीके की प्रैक्टिस को टॉलरेट करना चाहिए, मतलब उसको बर्दाश्त करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज आप खाली ये वाली एक्सरसाइज करिएगा और इसकी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये वाली एक्सरसाइज भी करा दूँगी. ओके क्लास, थैंक यू.